1 मिनट के लिए जो भी कर रहे हैं उसे रोकिए और एक बात सोचिए। एक औसत इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ 4000 हफ्तों की होती है, 4000 वीक्स। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो सच में मेरे दिमाग में घंटी बज गई। ये सुनने में ही कितना छोटा, मतलब एक पकड़ा जा सकने वाला नंबर लगता है ना। और उससे भी ज्यादा डराने वाली बात तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अगर 35-40 की उम्र के हैं तो शायद अपने 2000 हफ्ते गुजार भी चुके हैं। आधा सफर खत्म। आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो इसी चौंकाने वाली सच्चाई के इर्द गिर्द घूमती है। हमारे पास जो सोर्स है वो लेखक ओलिवर बर्कमैन की किताब द 4000 वीक फिलॉसफी पर आधारित है। लेकिन एक बात शुरू में ही साफ कर दें, ये चर्चा इस बारे में बिल्कुल नहीं है कि और ज्यादा काम कैसे करें या अपनी टू डू लिस्ट को कैसे फतेह करें। असल में ये उस प्रोडक्टिविटी की धुन का, उस लगातार और ज्यादा करने के प्रेशर का एक तोड़ है, एक एंटीडोट। बिल्कुल सही कहा। आज की इस चर्चा का मिशन कुछ नया सीखना नहीं है, बल्कि कुछ भुलाना है। हम उस सोच को भुलाने की कोशिश करेंगे जो कहती है कि हम अपनी जिंदगी पर, अपने समय पर पूरा कंट्रोल पा सकते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम अपनी जिंदगी की हदों को, उसकी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं तो हम कम चीजों के साथ एक ज्यादा बेहतर और सार्थक जीवन कैसे जी सकते हैं। इसका असली मकसद उस जहर से मुक्ति पाना है जिसे हम प्रोडक्टिव कहते हैं, जो हमें हमेशा एक ऐसी दौड़ में भगाता रहता है जिसका कोई अंत नहीं है। चलिए तो फिर इस सोच को खोलते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं और डिसिप्लिन्ड हो जाऊं, अपने कैलेंडर को और बेहतर तरीके से मैनेज कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा। पर सोर्स कहता है कि ये सोच ही एक जाल है। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा विचार यही है कि टाइम मैनेजमेंट एक झूठ है। ये तो सुनने में बहुत अजीब लगता है। गलत है कि समय कोई संसाधन है जैसे पैसा, जिसे हम अपनी मर्जी से खर्च या बचा सकते हैं। सोर्स के मुताबिक समय एक नदी के बहाव जैसा है जिसमें हम सब बह रहे हैं। हम बहाव की दिशा या रफ्तार नहीं बदल सकते। अच्छा। हम सिर्फ ये तय कर सकते हैं कि उस बहाव में हम तैरें कैसे, या बस घबराकर हाथ पैर मारते रहें। वाह, नदी का बहाव, ये एक पावरफुल इमेज है। तो जब हम वो सारे प्रोडक्टिविटी एप्स इस्तेमाल करते हैं या हर मिनट का हिसाब रखते हैं तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? हम एक भ्रम पाल रहे होते हैं। सोचिए, हम एक ऐसी कन्वेयर बेल्ट पर खड़े हैं जिस पर लगातार नए नए काम, जिम्मेदारियां, ईमेल्स सब आते जा रहे हैं और ये बेल्ट लगातार तेज होती जा रही है। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हमें उस बेल्ट पर और तेजी से दौड़ना सिखाती हैं, लेकिन वो ये नहीं बताती कि आप जितनी तेजी से दौड़ेंगे बेल्ट उतनी ही और तेज हो जाएगी। मतलब? क्योंकि जितना ज्यादा काम आप निपटाते हैं, सिस्टम आपको उतना ही और काम देने लगता है। नतीजा, आप पहले से ज्यादा व्यस्त और पहले से ज्यादा थके हुए महसूस करते हैं। आप एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसे जीता ही नहीं जा सकता। एग्जैक्टली, जिसे जीता ही नहीं जा सकता। ये सोचने में ही तनाव होता है। मतलब हम हारने के लिए ही बने हैं और हम इस पर भागते लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि एक दिन ये बेल्ट रुक जाएगी और हम सुकून से सांस लेंगे। और आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही हमें दूसरे मुख्य विचार पे लाता है, जो शायद हम सबका सबसे बड़ा सहारा भी है और सबसे बड़ा धोखा भी। वो भ्रम कि एक दिन आएगा जब सब पूरा हो जाएगा। एक सुकून का दिन, जब इनबॉक्स 0 होगा, सारे प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके होंगे, घर साफ होगा, और तब हम असल में जीना शुरू करेंगे। लेकिन क्या ये सोच थोड़ी निराशावादी नहीं है? क्या एम्बिशन और भविष्य के लिए योजना बनाना गलत है? मतलब अगर हम ये ना सोचें कि कल बेहतर होगा तो आज मेहनत क्यों करेंगे? ये बहुत जरूरी सवाल है। सोर्स ये नहीं कहता कि लक्ष्य मत बनाओ या सपने मत देखो। वो फर्क बता रहा है लक्ष्य के लिए जीना और लक्ष्य के बाद जीने की सोच में। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने आज को उस काल्पनिक कल के लिए बस एक सीढ़ी बना देते हैं। हम सोचते हैं बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, फिर बच्चों के साथ वक्त बिताऊंगा। हाँ, या बस ये प्रमोशन मिल जाए, फिर अपनी सेहत पे ध्यान दूंगा। बिल्कुल। और सोर्स की सबसे बड़ी और कड़वी सीख यही है कि वो दिन कभी नहीं आता। काम हमेशा जिंदगी से ज्यादा रहेगा। आपकी इनबॉक्स कभी खाली नहीं होगी, आपकी टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। और इस सच्चाई को स्वीकार करना, इससे भागने की बजाय इसे गले लगाना ही असल में आजादी की ओर पहला कदम है। जब तक हम इस भ्रम में जीते रहेंगे कि एक दिन सब कुछ निपट जाएगा, हम हमेशा उस एक दिन के लिए अपने आज की कुर्बानी देते रहेंगे। ये बात सुनने में थोड़ी भारी लगती है कि वो दिन कभी नहीं आएगा। ऐसा लगता है जैसे सारी उम्मीद ही छोड़ दूं।
लेकिन आप कह रही हैं कि इसी में आज़ादी छुपी है। ये एक विरोधाभास है। सीमाएं ही आज़ादी हैं। आमतौर पर तो हम सीमाओं को, लिमिटेशंस को एक बाधा के रूप में देखते हैं। यस। ये काम कैसे करता है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए किसी एंटरप्रेन्योर के बारे में। उसके पास 10 नए बिजनेस आइडिया हैं और सभी अच्छे हैं। अगर वो ये सोचता है कि उसके पास असीमित समय और ऊर्जा है, तो वो शायद सभी पर थोड़ा थोड़ा काम करने की कोशिश करेगा। और कुछ भी पूरा नहीं होगा। हाँ, और नतीजा ये होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट ठीक से आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिस पल वो ये स्वीकार कर लेता है कि मेरे पास सीमित समय है, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, उसी पल उसे चुनाव करने की ताकत मिलती है। वो 9 अच्छे मौकों को ना कहने की हिम्मत रखता है, ताकि वो अपने एक सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट पर पूरी तरह फोकस कर सके। उसकी सीमा ने उसे बिखराव से बचाकर फोकस दिया। यही असली आज़ादी है। सोर्स में इसे रियल फ्रीडम कहा गया है। असली आज़ादी ये नहीं है कि आप जो चाहें सब कुछ कर सकते हैं। असली आज़ादी ये चुनने की ताकत है कि आप क्या नहीं करेंगे। मतलब ये फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का उल्टा है। ये एक तरह से जोमो है, दी जॉय ऑफ मिसिंग आउट। ये जानकर खुश होना कि आपने गैर जरूरी चीजों को छोड़ दिया है ताकि आप जरूरी चीजों पर ध्यान दे सकें। बिल्कुल, ये उन हजारों चीजों को ना कहने की हिम्मत है जो जरूरी नहीं है, ताकि आप उन गिनी चुनी चीजों को हाँ कह सके जो आपकी जिंदगी को मायने देती हैं। जब आपको पता है कि आपके पास सिर्फ 4000 हफ्ते हैं, तो हर हफ्ता कीमती हो जाता है। आप उसे किसी ऐसी चीज पर बर्बाद नहीं करना चाहते जो आपके लिए सच में महत्वपूर्ण नहीं है। और आज के दौर में उन जरूरी चीजों पर फोकस करना शायद सबसे मुश्किल काम है। यहीं पर सोर्स आज की सबसे बड़ी चुनौती का जिक्र करता है, और वो है ध्यान भटकाना, डिस्ट्रैक्शन। हर एक नोटिफिकेशन, हर एक पिंग, हर एक सोशल मीडिया स्क्रॉल। सोर्स कहता है कि ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये हमारी 4000 हफ्तों की जिंदगी से कुछ सेकंड, कुछ मिनट की चोरी है। और ये चोरी हम खुद करवाते हैं। ये बात सीधे उस कड़वी सच्चाई से जुड़ती है जिसका जिक्र सोर्स में है। हम भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करते हैं, और डिस्ट्रैक्शन इस बलिदान का सबसे आसान जरिया है। जब भी वर्तमान का कोई पल थोड़ा मुश्किल, थोड़ा बोरिंग या थोड़ा असहज होता है, जैसे किसी जरूरी काम पे फोकस करना या किसी अपने के साथ एक मुश्किल बातचीत करना, हाँ, हम तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं। तो आप कह रही हैं कि हम डिस्ट्रैक्शन को इसलिए चुनते हैं ताकि हमें असलियत का सामना ना करना पड़े। एक तरह से हाँ, डिस्ट्रैक्शन वर्तमान से एक छोटा सा एस्केप है, एक छुट्टी है। लेकिन जब ये आदत बन जाती है, तो हमारी पूरी जिंदगी ही वर्तमान से एक लंबी छुट्टी बन जाती है। सोर्स का तर्क बहुत साफ है। अगर आज जीना नहीं सीखा, तो कल भी नहीं जी पाओगे। जीने की आदत आज पड़ती है, कल नहीं। ये जो लगातार ध्यान भटकने की स्थिति है, ये हमसे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछती है। तुम जी कब रहे हो? जब आपका दिमाग हमेशा या तो आने वाले कल की प्लानिंग में लगा है या फोन की स्क्रीन पर, तो वर्तमान का वो पल कहाँ है जिसमें जिंदगी असल में घटित होती है? तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर टाइम मैनेजमेंट झूठ है, सब कुछ करना असंभव है और डिस्ट्रैक्शन हर तरफ है, तो हम करें क्या? सोर्स हमें कुछ व्यवहारिक सबक सिखाता है। ये कोई 5 स्टेप फॉर्मूला नहीं है, बल्कि जीने के तरीके में बदलाव है। जैसे कि हर चीज छोड़ना सीखना, जरूरी चीज चुनना, धीरे चलना सीखना, वर्तमान में जीना सीखना, और सबसे जरूरी एक अपूर्ण मतलब इम्परफेक्ट जिंदगी को स्वीकार करना। ये सुनने में तो अच्छे लगते हैं, पर इनका असल जिंदगी में मतलब क्या है? चलिए एक एक करके समझते हैं। हर चीज छोड़ना सीखना का मतलब है ये स्वीकार करना कि आप एक अच्छे माता पिता, एक स्टार एम्प्लॉय, एक सोशल एक्टिविस्ट और एक मैराथन रनर सब कुछ एक साथ नहीं हो सकते। आपको चुनना होगा। जरूरी चीज चुनना का मतलब है कि जब आप कोई काम चुने तो पूरे दिल से चुने और बाकी चीजों को छोड़ने का दुख न मनाएं। और धीरे चलना सीखना, इसका मतलब आलसी होना तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है हड़बड़ी से बाहर निकलना। जैसे अपनी सुबह की कॉफी को हड़बड़ी में पीने के बजाय उसके स्वाद और महक को महसूस करते हुए पीना। इसका मतलब है कि जिंदगी को बस निपटाना नहीं, बल्कि उसका अनुभव करना। और अपूर्ण जिंदगी को स्वीकार करना शायद सबसे मुश्किल है। इसका मतलब है ये मानना कि आपका घर हमेशा थोड़ा बिखरा हुआ रहेगा, आपकी जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा, और यही नॉर्मल है।
वो परफेक्ट संतुलित जिंदगी एक मिथक है। तो कुल मिला के ये टाइम मैनेजमेंट से लाइफ मैनेजमेंट की ओर एक बड़ा बदलाव है। ये उस आदर्श जीवन के भ्रम को छोड़ने और जो जीवन हमारे पास है उसे पूरी तरह से जीने के बारे में है, उसकी सारी गड़बड़ियों और अधूरेपन के साथ। बिल्कुल, ये इस विचार को छोड़ देने के बारे में है कि एक आदर्श जीवन मौजूद है जिसे हमें हासिल करना है। जिंदगी हमेशा थोड़ी उलझी हुई, थोड़ी अधूरी रहेगी और इसी अधूरेपन में खूबसूरती खोजना ही जीने की कला है। ये सब तभी संभव है जब हम उस भ्रम को छोड़ दें कि हम एक दिन सब कुछ पा लेंगे। इस पूरी बातचीत का सार सोर्स की एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति में छिपा है जो मेरे दिमाग में अटक गई है। तुम्हारी जिंदगी लंबी नहीं है, लेकिन अगर सही जियो तो वही काफी है। ये हमें उस दौड़ से बाहर निकालकर ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम भाग क्यों रहे हैं और कहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। सोर्स का अंतिम विचार भी इसी बात को दोहराता है। जब अगली बार मन में ये ख्याल आए कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो एक पल रुककर याद करें कि आपके पास सिर्फ 4000 हफ्ते हैं। समय की कमी नहीं है, समय तो उतना ही है। सवाल ये नहीं है कि कितना किया जा रहा है, असली सवाल ये है तुम किसके लिए जी रहे हो। आपकी ये भागदौड़, आपकी मेहनत, ये किसके लिए है? क्या ये उन चीजों के लिए है जो आपके लिए वाकई मायने रखती हैं, या सिर्फ और ज्यादा करने के सामाजिक दबाव में है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जो शायद हमें खुद से रोज पूछना चाहिए। और शायद यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। जब हम अपनी जिंदगी को दिनों या घंटों में नहीं बल्कि हफ्तों में देखते हैं, सिर्फ 4000 हफ्तों में, तो हर चीज का वजन बदल जाता है। छोटी छोटी परेशानियां और भी छोटी लगने लगती हैं और जो चीजें वाकई जरूरी हैं वो और भी ज्यादा चमकने लगती हैं। तो इस बातचीत को खत्म करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो सीधे सोर्स से ही आता है। अगली बार जब कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया अवसर आपके सामने आए, तो ये पूछने के बजाय कि क्या मेरे पास इसके लिए समय है, क्यों ना एक अलग और ज्यादा शक्तिशाली सवाल पूछा जाए, क्या ये काम मेरे 4000 हफ्तों में से एक हफ्ते के लायक है?